चिंटू 6वीं कक्षा का छात्र था। वो रोज ही अपने दोस्त गोलू के साथ घर से कुछ ही दूर पर स्थित बस स्टैंड से स्कूल के लिए बस पकड़ने जाया करता था। एक दिन जब वो बस स्टैंड के पास पहुंचा तो वहां उसे एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। उसे देखकर चिंटू को दया आ गई। वो उसके पास जाकर बोला, दादी ये लो 5 रुपए। इस पर उस बुढ़िया ने उसे पैसे ये कहकर वापस कर दिए कि उसे पैसे नहीं, खाना चाहिए, वो कई दिन से भूखी है। चिंटू उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि 5 रुपए में खाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता जिससे उस बुढ़िया का पेट भर सके। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसका दिमाग अचानक ही उसके टिफिन की ओर चला गया। उसने फट से अपना बैग खोला और टिफिन खोलकर उस बुढ़िया के आगे कर दिया। उसके टिफिन में 2 सैंडविचेस रखी थी। बुढ़िया ने उसके टिफिन से वो सैंडविचेस लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ये सब मैं खा लूंगी तो बेटा तुम क्या खाओगे? पर बालहट के आगे कोई कहाँ टिक पाता है। सो उस बुढ़िया को भी चिंटू की बालहट के आगे झुकना ही पड़ा। उसने ना चाहते हुए भी वो दोनों सैंडविचेस अपनी टूटी थाली में रख ली और धीरे धीरे उन्हें खाने लगी। इधर चिंटू के स्कूल की बस भी आ गई और गोलू ने जब उसे चिल्लाकर बुलाया तो वो तेजी से भागते हुए बस की ओर जाने लगा। पर वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार उस बुढ़िया से कह रहा था, दादी मैं कल फिर आऊँगा, तुम यहीं मिलना इसी टाइम पर। रास्ते में जब गोलू ने चिंटू को छेड़ते हुए कहा कि भाई जब तुमने अपना सारा टिफिन उस बुढ़िया को दे दिया है तो अब तुम लंच में क्या खाओगे? इस पर चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा टिफिन और क्या? और दोनों मुस्कुराने लगे। खैर शाम का समय हुआ और चिंटू जब घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मी से बड़े ही शिकायती लहजे में कहा, माँ आप मुझे कितना कम टिफिन देती हो, इससे मेरा पेट नहीं भरता, मुझे और ज़्यादा खाना चाहिए। उसकी माँ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है बाबा, कल से तुम्हें एक नहीं मैं 2 टिफिन बना कर दूंगी, अब ठीक है? इस पर चिंटू ने हाँ में गर्दन हिला दी। सुबह जब चिंटू घर से निकला तो उसके बैग में एक नहीं 2 टिफिन थे। वो जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि आखिर उसे उस बूढ़ी दादी से जो मिलना था। गोलू उसे धीरे चलने को कहता, पर उसके पैर कहाँ रुकते थे। वो जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पहुंचना चाहता था। खैर जब वो बस स्टैंड पहुंचा तो वहां उसे वो बुढ़िया फिर मिल गई। उसे देखकर चिंटू बहुत खुश हो गया। उसने फट से वो टिफिन निकालकर बुढ़िया के आगे कर दिया, पर बुढ़िया ने इस बार उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, बउआ तुम रोज रोज बिना टिफिन के कैसे रहोगे? आखिर मैं अपने पेट के लिए तुम्हारा पेट तो नहीं काट सकती। इस पर चिंटू ने चहकते हुए उसे दूसरा टिफिन दिखा दिया और कहा, दादी आप कतई परेशान मत हो, अब मुझे घर से एक नहीं बल्कि 2 टिफिन मिलते हैं। वो बुढ़िया भी चिंटू की बातों के आगे कुछ न कह सकी और उसने हार मानते हुए एक टिफिन का खाना अपनी थाली में डाल लिया। अब तो ये लगभग रोज का ही काम हो गया। चिंटू रोज रोज उसे टिफिन ला कर देता और जिस दिन स्कूल बंद रहता या संडे होता तब भी वो घर से कुछ न कुछ लेकर उस बुढ़िया को देने जरूर आता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन जब चिंटू बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसे वो बुढ़िया वहां नहीं दिखाई दी। चिंटू उस बुढ़िया दादी को न पाकर बहुत परेशान हो गया। शाम को जब वो स्कूल से लौटा तो घर न जाकर उसने आसपास से उस बुढ़िया के बारे में पता करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने बताया कि वो कुछ ही दूर एक झोपड़ी में रहती है। चिंटू जब उस झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि वो बुढ़िया जमीन पर बीमार पड़ी है। चिंटू ने जब उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसका हाथ जल सा गया। उस बुढ़िया को काफी तेज बुखार था। वो भागता हुआ अपने घर की ओर गया और कपड़े बदलकर तुरंत ही अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकालकर पास के ही डॉक्टर के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर
उस बुढ़िया की झोपड़ी पर। डॉक्टर ने बुढ़िया को चेक किया और बताया कि इन्हें शायद वायरल बुखार हुआ है और इन्हें दवाई और आराम की ज़रूरत है। उन्होंने चिंटू को कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। चिंटू वो दवाइयाँ और कुछ खाना लेकर उस बुढ़िया के पास वापस आया और उस बुढ़िया को दवाइयाँ और खाना खिलाकर वापस घर गया। जब उसके माँ बाप ने उसके अचानक बाहर जाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्कूल का कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो उसे गोलू के साथ मिलकर पूरा करना था और वो इसी वजह से बहुत जल्दी घर से चला गया था। खैर, चिंटू के माँ बाप ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब चिंटू घर से स्कूल जाने के लिए और भी पहले निकलता था क्योंकि पहले उसे उस बुढ़िया की झोपड़ी में दवाई और खाना देना होता था और फिर स्कूल के लिए बस पकड़नी होती थी। 1-2 दिन तक तो चिंटू किसी तरह मैनेज करता रहा, पर एक दिन जब उसकी माँ नाश्ता बनाने में कुछ लेट हो गई तो वो परेशान हो उठा। आखिर परेशानी की बात तो थी ही, क्योंकि अभी भी उस बुढ़िया दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी और इधर उसे स्कूल भी पहुंचना होता था। सो जैसे ही उसे टिफिन मिले उसने उस बुढ़िया की झोपड़ी की ओर दौड़ लगा दी। वो बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से उस बुढ़िया की झोपड़ी की ओर भागा चला जा रहा था। उसे कुछ भी ना दिख रहा था, ना सामने से आते लोग और ना गाड़ियाँ, और जिसका डर था वही हुआ। चिंटू सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। वो हवा में कई फीट उछला और पास के ही मलबे के ऊपर जा गिरा। जिसने भी ये नज़ारा देखा उसकी सांसें मानो थम सी गई, क्योंकि चिंटू खून से लथपथ सड़क की एक ओर पड़ा था। तो ये थी मेरी कहानी रोशनी जीवन की का पहला भाग। अब चिंटू और उस बूढ़ी दादी का क्या होगा, जानने के लिए सुनना ना भूलिए इसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। और हाँ, आपको कहानी का पहला भाग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।